शुभ प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। अगर नहीं करते हैं आप अपने माँ बाप का देखभाल तो संपत्ति से बेदखल हो जाएंगे, आप जेल भी जानी पड़ सकती है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात हकीकत है। बता दें कि आज है अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस, जिस दिन आपको ये जानने और समझने की ज़रूरत है कि बुजुर्गों के क्या अधिकार है। अगर आप उनकी देखभाल नहीं करते हैं तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए। इसलिए चलिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि क्या है उनके अधिकार, जिस बारे में आपको भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको प्यार है सिर्फ उनके संपत्ति से तो अभी से और इसी वक्त से संभल जाइए। यंग इंडिया बेजिंग इंडिया में तब्दील हो रहा है। हालांकि भारत की 65% आबादी अभी भी 35 साल से नीचे की ही है, लेकिन यह असलियत कुछ ही वर्षों में बदल जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस पर आज हम जानेंगे कि देश में बुजुर्गों की स्थिति क्या है, उनके अधिकार क्या है, बच्चों की अपने बुजुर्गों के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं। देश की सबसे युवा आबादी बिहार में रहती है, जहां एवरेज एज 22 साल की है, जबकि केरल में 35 साल है। 2036 और 2050 में भी यही ट्रेंड रहने वाला है। 2050 में भी बिहार और यूपी देश के सबसे युवा राज्य बने रहेंगे। बुजुर्गों का भरण पोषण सही से हो सके, इसके लिए सरकार की ओर से कई कानून भी बनाए गए हैं। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007, जिसे मेंटेनेंस एक्ट भी कहते हैं। बुजुर्गों की परेशानी तब बढ़ जाती है जब घर परिवार में उनकी सही से देख रेख नहीं होती, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। ऐसे में बुजुर्ग क्या करें, क्या वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, ये एक ऐसी हकीकत है जिसे जानने की जरूरत है। बुजुर्गों को उनका हक दिलाने के लिए पर्सनल लॉज भी है। इस कानून की अलग अलग धाराओं में बुजुर्गों को प्रोटेक्शन भी दिया गया है। बुजुर्गों के लिए कई तरह की स्कीम भी चलाई जाती है, खासकर गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए फायदेमंद है। इन योजनाओं से बुजुर्ग न केवल अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख पाते हैं, बल्कि दूसरों पर निर्भरता भी नहीं रहती है। कुछ ऐसी भी योजनाएं हैं जिसमें 60 साल की उम्र होने पर उन्हें 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 तक के पेंशन भी मिल सकते हैं। इसे अटल पेंशन योजना कहते हैं। 18 से 40 साल का कोई व्यक्ति हर महीने 42, 84 और 126 या 168 या फिर 210 रुपए जमा कराकर पेंशन योजना का लाभ भी उठा सकता है। नेशनल पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन्स के तहत बुजुर्ग महिलाओं को रोजगार या उन्हें भरण पोषण देने का अधिकार भी दिया जाता है। गरीबी रेखा से नीचे के बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना है, जिसमें कि बुजुर्गों को वॉकिंग स्टिक, चश्मा, व्हीलचेयर, हियरिंग एड्स और साथ ही ट्राइपॉड्स भी दिए जाते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल एज पेंशन स्कीम में 60 से 80 वर्ष के बीच के बुजुर्गों को हर महीने 700 रुपए की राशि भी दी जाती है। 60 साल या उससे ऊपर के बीपीएल कैटेगरी के लोगों के लिए सीनियर सिटीजन्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी है, जिसमें कि 30,000 रुपए तक का इलाज मुफ्त किया जाता है। कई युवा अपने बुजुर्ग माता पिता को ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं। जो बुजुर्ग अपना पूरा जीवन अपने बच्चों की बेहतरी में लगा देते हैं, उन्हें निराशा और अवसाद में दिन बिताने पड़ते हैं। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस हर हाल में मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है, ताकि बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी प्राप्त हो सके। हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि बुजुर्ग घर के शोभा होते हैं, किसी वृद्धाश्रम के नहीं। बता दें कि 1971 में कहते थे कि यंग इंडिया अंग्राई ले रहा है, क्योंकि तब महज 5.3% आबादी ही 60+ थी। धीरे धीरे यह आंकड़ा बढ़ने लग गया। 2017 में 8.2% और 22 में 10.5% आबादी की उम्र 60 से अधिक थी। 2036 में 15% और साथ ही 2050 तक 20% आबादी देश में बुजुर्गों की होगी। 2050 में देश की 166 करोड़ की आबादी में 20% यानी कि 35 करोड़ बुजुर्ग होंगे। यह संख्या अमेरिका की कुल आबादी के बराबर होगी। सदी के अंत तक 1/3 से अधिक आबादी 60 की उम्र के पार होगी। बुजुर्ग होती आबादी की देखभाल की चुनौतियां भी बढ़ती चली जाएंगी। बुजुर्गों के स्वास्थ्य, खान पान और उनके आय पर भी असर पड़ने लगेगा। वर्ष 2036 में केरल और तमिलनाडु में 20% से अधिक जनसंख्या की उम्र 60 साल से ऊपर की होगी। बिहार की 11% और यूपी की 11.9% आबादी ही 60+ होगी। ये दोनों राज्य 2036 में सबसे युवा राज्य होंगे। 2046 तक बुजुर्गों की संख्या 15 साल तक के बच्चों से ज्यादा होने के अनुमान है। वर्ष 2022 से 2050 के बीच 80 या उससे अधिक उम्र के लोगों की संख्या में 280 की दर जो है बढ़ेगी, यानी कि 280% की दर से बढ़ोतरी होगी। बुजुर्ग विधवा महिलाओं की संख्या अधिक होगी। बिना आमदनी और संपत्ति के वो परिवार के दूसरे सदस्यों पर निर्भर रहेंगी।
आय की कमी, खराब सड़कें, स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के चलते गांव के बुजुर्गों की समस्याएं शहरी बुजुर्गों से ज्यादा होगी। यानी कि आज जो है अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस है और आज के दिन को सम्मान दिया जाता है। आज के दिन को काफी ज्यादा भव्य तरीके से मनाया जाता है, बस ये याद रखने के लिए कि आखिर बुजुर्गों की क्या अहमियत होती है। बदलते वक्त के साथ हम अपने जो भी मोरल वैल्यूज है उसको भूलते जा रहे हैं। बदलते वक्त के साथ हम अपने अंदर के इंसानियत को खत्म करते जा रहे हैं और इसका नतीजा उन बुजुर्गों को भुगतना पड़ता है जो कि हमारे समाज में है, जो कि हमारे परिवार में है। तो उनके भी कुछ अधिकार है जिसे जानने की जरूरत है और अगर आप उनके इस अधिकार को जान जाते हैं तो दोबारा उनके साथ कभी भी गलत तरीके का व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस है और आज के दिन को जो है काफी खास अंदाज में मनाया जाता है। वो भी इसलिए ताकि बुजुर्गों का सम्मान होता रहे, क्योंकि आप जानते हैं बुजुर्ग जो है घर की शोभा होते हैं, वृद्धाश्रम की नहीं। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज़ 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।